तो हेलो स्टूडेंट्स, here we are talking about the interjections. इंटरजेक्शन क्या होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे सेंटेंस में इंटरजेक्शन है। तो आपको इसमें सभी इंफॉर्मेशन इंटरजेक्शन से रिलेटेड मिल जाएंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। इंटरजेक्शन को वैसे हिंदी में विस्मयबोधक बोलते हैं। विस्मयबोधक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ह्यूमन फीलिंग्स और सडन एक्सप्रेशन को बताते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं, इट शोज सडन एक्सप्रेशन और द ह्यूमन फीलिंग्स और द ह्यूमन बींग्स फीलिंग। ये अचानक आए हुए भाव, इंसान के अंदर जो अचानक भाव आते हैं, जैसे सैडनेस दुख हो जाता है, खुशी हो जाती है, चीयरनेस एकदम से आती है, ठीक है ना, ग्रीव होता है, तो वो सब सडन एक्सप्रेशन और ह्यूमन बींग्स फीलिंग्स जो ह्यूमन के भाव हैं वो आते हैं इंटरजेक्शंस में। ठीक है ना। क्या क्या वर्ड है, जैसे हाउ, व्हाट है, ओ, हुर्रे, एलास, ब्रेवो। ठीक है ना। ओ अचानक से हम बोलते हैं ओ आई फॉरगॉट समथिंग, तो ओ हम मिस्टेक के लिए यूज कर लेते हैं। हुर्रे एकदम खुशी से बोलते हैं। एलास दुख के साथ में यूज करते हैं। ब्रेवो ब्रेवरी के लिए या फिर एबिलिटी के लिए यूज करते हैं। तो जैसे कि इंटरजेक्शन मार्क हमेशा आता है इन वर्ड्स के बाद में, सिर्फ दो को छोड़कर। हाउ और व्हाट के बाद में तुरंत इंटरजेक्शन नहीं आता है। इंटरजेक्शन को क्या बोलते हैं, विस्मयबोधक चिन्ह। ठीक है, तो हम याद करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे पहला है एलास। तो एलास क्या बताता है, इट शोज सैडनेस और सॉरो। एलास हमेशा दुख को जताता है, हमेशा दुख दिखाएगा आपको। कैसे, आई लव फुटबॉल बट, मुझे क्या है, आई लव फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। एलास, लेकिन दुख की बात है, आई हैव नो टैलेंट एज ए प्लेयर, एज ए प्लेयर, लेकिन मेरे पास में ऐसा कोई टैलेंट नहीं है। एज ए प्लेयर, एक प्लेयर खिलाड़ी के तौर पर मुझे इतना नहीं आता। ठीक है ना, तो ये दुख की बात है। और दुख की बात, एलास इट वॉज नॉट टू बी। ये तो बहुत ज्यादा यूज होता है। एलास, ये दुख की बात है। इट वॉज नॉट टू बी, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना था। दुख के साथ में बोलते हैं ना। या फिर आप ऐसे यूज कर लिए, एलास माई काउ हैज डाइड, मेरी जो गाय है वो मर चुकी है। एलास दुख की बात है, ऐसे यूज कर लीजिए। ब्रेवो का यूज करते हैं, इट शोज ब्रेवरी और द एबिलिटी इन द सेंटेंस। ये वाक्य में किसी की योग्यता या फिर बहादुरी के बारे में दिखाता है, ब्रेवो। तो ब्रेवो का यूज करा, ब्रेवो यू हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। ब्रेवो माने शाबाश, तुमने एग्जामिनेशन में, परीक्षा में बहुत अच्छा किया। ठीक है ना, शाबाशी मिल गई। हुर्रे का यूज करते हैं एक्सटीसी के लिए। एक्सटीसी माने हैप्पीनेस के लिए। इट शोज द हैप्पीनेस एंड द चीयरनेस इन द सेंटेंस। ये क्या बताता है, सेंटेंस में चीयरनेस मतलब हैप्पीनेस के बारे में बताएगा, खुशी के लिए बताएगा। ठीक है ना। तो ये क्या है, इट शोज हैप्पीनेस, ये खुशी दिखाएगा जब भी हुर्रे आएगा। तो एग्जांपल है, हुर्रे वी वॉन द मैच। हुर्रे ये खुशी की बात है, हम मैच जीत गए। हुर्रे शी हैज हियर एट लास्ट, अब खुशखबरी की बात है, अंत में वो आई गई, है ना। शी हैज हियर एट लास्ट, अंत में वो आई गई। ओ, ओ माने अरे का यूज करेंगे, इट शोज अ माइनर मिस्टेक, ये बहुत ही छोटी, माइनर माने छोटी मिस्टेक बताता है, दिखाता है। जैसे कि ओ आई हैड फॉरगॉटन दिस। अब फॉरगॉट यूज करिए या फिर फॉरगॉटन, यूके में फॉरगॉट यूज करा जाता है, थर्ड फॉर्म ही है फॉरगॉट भी, है ना। जैसे आप यूज करते हैं ना, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट, तो वही है ये फॉरगॉट। फॉरगॉट यूज कर लीजिए या फिर फॉरगॉटन, दोनों ही अलग अलग यूज होती है ना। ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है ना, हम दो प्रकार की इंग्लिश पढ़ते हैं, यूके ब्रिटिश और अमेरिकन। तो ये ब्रिटिश में यूज करा जाता है फॉरगॉट, थर्ड फॉर्म की तरह। हम इसको ज्यादातर यूज करते हैं फॉरगॉटन। ठीक है ना। तो ओ, अचानक से ओ आया, ओ आई हैड फॉरगॉटन दिस, मैं ये भूल गया या फिर भूल गई। ठीक है। अदर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स यूज करे जाते हैं जो आप पढ़ेंगे, जैसे हाउ और व्हाटे है, इसको भी हम इंटरजेक्शन में बोलते हैं, है ना। ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स इसमें यूज होते हैं एक्सक्लेमेशन में, वो भी विस्मयबोधक होता है। जैसे एग्जाम्पल, ये इजी क्यों लिखा हुआ है, एग्जाम्पली ग्रेशिया, एग्जाम्पल के लिए यूज करते हैं। ये लैटिन वर्ड्स है ना, ये भी पता होना चाहिए। इजी यूज करते हैं, आई ई यूज करते हैं। तो हाउ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, तो हम एक पिक्चर को देख के बोला हाउ ब्यूटीफुल पिक्चर इज दिस, मीन्स कितनी सुंदर पिक्चर है ये, कितनी सुंदर तस्वीर है। वॉट अ ग्रेट मैन ही वॉज, वो कितना बढ़िया आदमी था, कितना अच्छा आदमी था, ग्रेट मैन, वॉट अ ग्रेट मैन ही वॉज, है ना। तो हम इसका यूज करते हैं जब भी आप आगे पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा ग्रामर को आगे पढ़ेंगे, तो हाउ और व्हाट के और आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। हम हाउ और व्हाट के साथ में वेरी और ग्रेट का यूज करते हैं। ठीक है ना, जब आप आगे पढ़ रहे होंगे इनको, जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल द फाउंटेन इज, है ना। हाउ ब्यूटीफुल द फाउंटेन इट इज, तो कितना सुंदर फव्वारा है, फाउंटेन का यूज कर लेते हैं। ठीक है ना।
तो ये सेंटेंस आपके यूज करे जाते हैं इंटरजेक्शन में। जो जो वर्ड्स हैं वो आप लर्न कर लेंगे, आप यही है इंटरजेक्शन में, आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट यू नीड टू राइट डाउन, आपको एक नोट्स बनाने पड़ेंगे, देन आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, सो ट्राई करिए इसको रिवाइज करने का। थैंक यू।